So hi everyone and welcome back to our channel Neural Cipher and today we are going to start the day 9 of this particular Python series जिसमें हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। तो लूप क्या होता है? किसी भी एक काम को बार बार रिपीट करना उसे हम कहते हैं लूप। तो जैसे हमें अगर कोई म्यूजिक अच्छा लगता है तो हम क्या करते हैं, वो म्यूजिक को लूप में लगा देते हैं। उससे क्या होता है, वो म्यूजिक जैसे ही खत्म होता है दोबारा से वही म्यूजिक चालू हो जाता है। तो वो बार बार एक पर्टिकुलर टास्क रिपीट होता है, इसी को हमें कहते हैं लूप। और पाइथन में हमारे पास तीन तरीके का लूप होता है, बेसिकली दो तरीके का लूप होता है, फॉर लूप और वाइल लूप। नेस्टेड तो इसका सब डिवीजन है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो पाइथन के अंदर हमारा दो तरीके का लूप होता है, फॉर लूप और वाइल लूप। स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। तो वाइल लूप हमारा क्या होता है? A while loop keeps running while a given condition is true। मतलब जब भी हमारा कंडीशन ट्रू रहे तब तक हमारा लूप रन करे, और जैसे ही कंडीशन हमारा फॉल्स हो तो हमारा लूप ब्रेक कर जाए या लूप हमारा स्टॉप हो जाए। तो व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स द लूप स्टॉप्स। तो वाइल लूप को पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे यहाँ पर एक छोटा सा कोड मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा num इज इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया num के नाम से, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, while num is लेस देन और इक्वल्स टू 10। मतलब एक कंडीशन दिया, जब तक num हमारा 10 से छोटा या उसके इक्वल रहेगा तो क्या करना है, num इज इक्वल्स टू num प्लस 1। num को एक से इंक्रीमेंट कर दो और फिर प्रिंट कर दो num। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है ये हो गया हमारा वाइल लूप का एग्जांपल। तो वाइल लूप का जो हमारा सिंटेक्स है यही रहेगा, इस फॉर्मेट में हमें वाइल लूप को लिखना है। और ये जो हम लोगों ने लिखा ये हो गया हमारा कंडीशन। तो जब तक हमारा ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू रहेगा हमारा लूप चलता जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लूप में हो क्या रहा है अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया नम नाम का, जिसका वैल्यू है जीरो। तो सबसे पहले हमारा वैल्यू हो गया जीरो। फिर ये अंदर लूप में गया वाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 10। जब तक हमारा नम का वैल्यू लेस देन 10 या 10 के इक्वल रहेगा, तो जीरो हमारा लेस देन 10 है। तो अब ये क्या करेगा, नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1। तो मतलब जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस 1। तो नम का हमारा अपडेटेड वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, प्रिंट नम। तो अब ये क्या करेगा, तो अब ये 1 प्रिंट कर देगा। फिर अब क्या होगा, अब हमारा नम का वैल्यू क्या है, अब हमारा नम का वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ क्या होगा, वाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो हमारा 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। फिर ये क्या करेगा, नम इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। अब हमारा नम का अपडेटेड वैल्यू 2 हो गया। अब ये यहाँ पर 2 लिख देगा। इसी तरह हर बार करते करते 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जैसे ही हमारा नम का वैल्यू 10 होगा तो यहाँ पर चेक करेगा वाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो हाँ है। तो नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1। तो क्या होगा, 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 1, तो विच इज इक्वल्स टू 11। अब हमारा अपडेटेड वैल्यू 11 हो गया। तो यहाँ तक 11 तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, अब लास्ट कंडीशन में क्या होगा, नम इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पर क्या हुआ, नम इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो वो हमारा नहीं है, अब हमारा नम ग्रेटर देन 10 हो गया। अब ये जो हम लोग का पर्टिकुलर कंडीशन था वो हो गया फॉल्स। तो जैसे ही हमारा पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स होगा हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा और ये हमें आउटपुट दे देगा अप टू 1 टू 11। तो आइए मैं इसे वीएस कोड में रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर वही सेम कोड लिख लिया, नम इज इक्वल्स टू 0 एंड वाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 10, नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1 एंड प्रिंट नम। तो मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या प्रिंट होकर आ रहा है, 1 टू 11। अब अगर मुझे यहाँ अप टू 1 टू 10 ही प्रिंट करना है तो मैं जैसे ही इक्वल्स टू हटाऊंगा तो और अब मैं इसे रन करूं तो ये 1 टू 10 प्रिंट होकर दे रहा है। इसी तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। जब भी हमारा पर्टिकुलर कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। तो जैसे ही हमारा पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स होगा हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर जैसे हम स्टार्ट कर रहे थे 1 से, तो अगर मान लीजिए हमें कोई मिडिल वैल्यू से भी स्टार्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया, मैंने 5 लिख दिया। तो अब ये क्या होगा, अब 6 से स्टार्ट करेगा। तो 6 से लेके अप टू 10 तक, ये देखिए 6 7 8 9 10। तो 6 से लेके 10 तक हमारा वाइल लूप प्रिंट कर दिया है नंबर को। इस तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को शो करता हूँ वाइल लूप में। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब वाइल काउंट इज लेस देन इज इक्वल्स टू 5। तो क्या करो, प्रिंट काउंट। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रिंट के नीचे काउंट का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। फिर क्या करना है, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। तो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा जो वैल्यू है वो बस सीधे कंडीशन में चेक होगा
फिर इंक्रीमेंट अभी नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो जैसे इस पर्टिकुलर कंडीशन में जैसे हम 5 से स्टार्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो फर्स्ट वैल्यू हमारा प्रिंट हो रहा था वो था 6, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट वैल्यू था वो 0 प्रिंट होगा। तो जैसे ही मैं इसे अगर रन करूं, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्टार्टिंग का वैल्यू है वो है 0, फिर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले 0 था, वो कंडीशन के अंदर गया कि 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं, तो वो चेक हुआ, ट्रू आया कंडीशन, वो सीधे सबसे पहले प्रिंट कर दिया, उसके बाद इंक्रीमेंट किया। तो वैसे ही जब लास्ट हमारा वैल्यू था 5, 4 पे, तो ये 5 प्रिंट कर दिया। तो जैसे ही हमारा, जब हमारा काउंट का वैल्यू 5 हो रहा होगा, तो आप चेक सोचिए क्या हुआ होगा, वो चेक किया होगा कि काउंट हमारा लेस देन इक्वल्स टू 5 है कि नहीं, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू था, तो वो ट्रू प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट होके वो वैल्यू 6 हो गया। जब 6 हुआ, तो फिर यहाँ पर देखा कि 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं है, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो लूप हमारा एंड हो गया। तो यहाँ पर जैसे हम एक और स्टेटमेंट लूप के बाहर आके प्रिंट कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा जब लूप खत्म हो जाए और ये लूप के बाहर आ जाए, तो वो लिख दे एंड ऑफ द लूप। अब हम जैसे यहाँ पर देखिए 5 के बाद सीधे यहाँ पर लिखा रहा है एंड ऑफ द लूप, वो लूप से बाहर आ चुका है। तो ये हमारा एक वाइल लूप का एग्जांपल था। तो इस एग्जांपल में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा काउंट वेरिएबल था, जैसे पिछले केस में हम लोगों ने नम वेरिएबल लिया था, इस केस में हम लोगों ने काउंट वेरिएबल लिया, इस वेरिएबल को हम कहते हैं आइटरेटर। और जो हमारा लूप का पूरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं आइटरेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक एक वैल्यू पे आइटरेट कर रहे हैं, मतलब एक एक वैल्यू पे जा रहे हैं, फिर उसको चेक कर रहे हैं, फिर प्रिंट कर रहे हैं। तो इस ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आइटरेशन। और जो भी हम लोग इसमें वेरिएबल लेते हैं उसको बोलते हैं आइटरेटर। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ काउंट लिया, तो वो एक आइटरेटर हो गया। लास्ट केस में हम लोगों ने नम लिया था, वो एक आइटरेटर हो गया। हम कोई एक वेरिएबल ले लें, जैसे ए बी आई जे के, तो कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, तो ये वेरिएबल जो हमारा है ये बन जाता है आइटरेटर, और ये जो लूप का पूरा प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं आइटरेशन। तो आई होप अभी तक आपको वाइल लूप के ऊपर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम वाइल लूप पे प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 टू 50 यूजिंग अ वाइल लूप। हम नॉर्मल तो नंबर 1 टू 50 प्रिंट करने सीख गए थे, अब हमें क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है। तो आइए उसे हम प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इवन, या नम नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। फिर वाइल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम वाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 50 प्रिंट नम, और फिर नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 1। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, हमारा नंबर 1 टू 50 प्रिंट हो जाएगा। 1 टू 50 या 0 से 50 प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसे रन करूं, तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा नंबर 0 से 50 तक प्रिंट हो गया है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन तो था नहीं, हमें क्या करना है, हमें सारा का सारा इवन नंबर प्रिंट करना है। तो यहाँ पर अब हम एक कंडीशन डालेंगे, वाइल नम इज लेस देन इक्वल्स टू 50, या हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 के इंक्रीमेंट की जगह मैं अगर 2 का इंक्रीमेंट कर दूं, तो हमारा क्या होगा, सिंपली 0 हमारा इवन, फिर 1 ऑड, फिर 2 हमारा इवन। तो जैसे अब 1 का गैप आ रहा था, तो अब क्या होगा, यहाँ 2 का गैप आएगा, मतलब नंबर से 2 का इंक्रीमेंट होगा। जैसे पहले हम लोग का क्या आ रहा था, 0 1 2 3, इसमें हो क्या रहा था, 0 प्लस 1, तो ये 1 हो रहा था, फिर 1 प्लस 1 ये 2 हो रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, नम इज इक्वल्स टू नम प्लस 2 कर देंगे, तो उससे क्या होगा, 0 प्लस 1 नहीं, अब होगा प्लस 2। तो हमारा पहला वैल्यू 2 हो जाएगा, मतलब पहला वैल्यू 0, फिर दूसरा वैल्यू 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, नम हो गया हमारा 2, फिर 2 प्लस 2, तो ये 4, फिर 4 प्लस 2, तो ये 6। तो इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो मैं अगर इसे रन करके देखूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 2 4 6 8 एंड अप टू 50 हमारा सारा का सारा इवन नंबर प्रिंट हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर n यूजिंग अ व्हाइल लूप। तो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर n है, उसका टेबल प्रिंट करना है व्हाइल लूप के थ्रू। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक वेरिएबल ले लेंगे। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया मल्टी नाम से, उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, व्हाइल
मल्टी इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ऑब्वियसली अप टू 10 तक ही हम प्रिंट करेंगे। तो वाइल मल्टी इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये क्या करे प्रिंट n इनटू मल्टी, और फिर हमारा हर बार वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। तो मल्टी प्लस इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर हम यूजर से एक नंबर ले लेंगे n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट नंबर फॉर इंटर द नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। तब मैं इसे जैसे रन करूंगा, इंटर द नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन, मैं अगर डालता हूँ 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 का हमारा टेबल प्रिंट होके आ गया। तो अब हम इसमें क्या किया हम लोगों ने, हम लोग पहले क्या कर रहे थे, सीधे नंबर को प्रिंट कर दे रहे थे, लेकिन हम लोग इसमें क्या किए, उस पर्टिकुलर जो नंबर है हमारा इंक्रीमेंट होके आ रहा है उसको हर बार 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये लूप में हमारा 5 से मल्टीप्लाई हो गया, या फिर जो भी पर्टिकुलर नंबर हम n में दे रहे हैं उससे मल्टीप्लाई होते जाएगा और हमारा टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकता हूँ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे n क्रॉस मल्टी, फिर इज इक्वल्स टू हमारा टेबल। अब अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो मल्टी, सॉरी यहाँ पर कॉमा देना मैं भूल गया। अगर अब मैं इसे रन करूं तो इंटर द टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और अगर अब मैं 5 का टेबल प्रिंट करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा 5 का टेबल प्रिंट हो गया है अप टू 10। अब मान लीजिए मुझे 50 का टेबल 52 का टेबल प्रिंट करना है, तो वो भी हो गया। अगर मैं एक बार और रन करूं और मैं यहाँ पर 89 या 83 का टेबल प्रिंट करूं तो वो भी प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी टेबल का मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रिंट द फॉलोइंग इन द लिस्ट यूजिंग व्हाइल लूप। तो हमें ये लिस्ट को प्रिंट करना है व्हाइल लूप के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में हम एक पैटर्न देख सकते हैं, ये क्या है, स्क्वायर का पैटर्न है। जैसे यहाँ पर हो गया ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, इस स्क्वायर के पैटर्न को एक लिस्ट के अंदर प्रिंट करना है यूजिंग व्हाइल लूप। तो आइए इसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। तो लिस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंट टाइप ऑफ। तो हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1 स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का वैल्यू हमारा लिस्ट के अंदर है। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, एक वैल्यू ले लेंगे, लेट सपोज आई, और उसको हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। फिर अब हम अपना वाइल लूप लगाएंगे। सो वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो जब तक हमारा ये लेस देन 10 रहे तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर आई का स्क्वायर को अपेंड कर देना है लिस्ट में। तो क्या करना है हमें, लिस्ट डॉट अपेंड आई का स्क्वायर। तो लिस्ट में एलिमेंट अपेंड करने का तरीका मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर अपेंड करना है। तो आई का स्क्वायर के लिए हम 2 स्टार यूज करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, आई का वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, या आई प्लस इज इक्वल्स टू 1 वो भी लिख सकते हैं हम। आई प्लस इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब भी वही होता है, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। फिर ये लूप ऐसे हमारा चलते जाए, और फिर जब हम लूप से बाहर आ जाएं तो सिंपली हम लिस्ट को अपने प्रिंट कर देंगे, प्रिंट लिस्ट। तो आप देख सकते हैं लिस्ट में हमारा सारा वैल्यू अपेंड हो चुका है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो ये जो पर्टिकुलर लिस्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया था इसे हम व्हाइल लूप के थ्रू इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ बेसिक से एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये सब, आप बस अपना दिमाग लगाइए और खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या है, अब थोड़ा सा हम अपने आप को लेवल अप करेंगे। इसमें क्या है, सर्च फॉर अ नंबर x इन अ फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग अ व्हाइल लूप। तो ये जो पर्टिकुलर व्हाइल लूप है इसमें अब हमें इस पर्टिकुलर नंबर को सर्च करना है। जैसे मुझे कोई एक पर्टिकुलर नंबर जैसे 40 को सर्च करना है,
तो मुझे क्या देखना है कि 40 जो हमारा पर्टिकुलर नंबर है वो लिस्ट में है कि नहीं, अगर है तो उसका इंडेक्स क्या है, तो वो हमें सर्च करना है वाइल लूप के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये लिस्ट को कॉपी कर लेंगे और हम अपने इस क्वेश्चन में पेस्ट कर देंगे। सो लिस्ट इज इक्वल्स टू, तो ये हमारा लिस्ट हो गया। अब हमें इसी लिस्ट का कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है। अब हम यहाँ पर एक आइटरेटर ले लेंगे आई, यानी कि जो वेरिएबल जो हमारा स्टेप बाय स्टेप हर एक वैल्यू के अंदर जाएगा, आइटरेट करेगा, उसे सर्च करेगा या उस पर काम करेगा। तो आई इज इक्वल्स टू हम 0 से ले लेंगे, क्योंकि लिस्ट में हम इंडेक्स के थ्रू काम करेंगे, तो लिस्ट में हमारा जो इंडेक्सिंग होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, अप टू 0 से n-1, यानी कि यहाँ पर 10 एलिमेंट है, तो अप टू 0 to 9 हमारा इंडेक्सिंग चलेगा। तो अब क्या करना है हमें, वाइल i इज लेस देन 10, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग 9 तक ही है, तो हम ये करेंगे वाइल i इज लेस देन 10। क्या करो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ, तो पहले मैं यहाँ पर एक, सॉरी मैं यहाँ पर पहले एक नंबर ले लूँ जिसे हमें सर्च करना है। तो num इज इक्वल्स टू इंट, पहले हम लोगों ने जैसे यहाँ पर एक नंबर ले लिया जिसे हम सर्च करेंगे। तो वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू, या फिर वाइल i इज लेस देन 10, इफ हमारा जो num है which is equals to list of index i, अगर हमारा जो नंबर है, जो यूजर ने नंबर दिया है, वो अगर लिस्ट के एक पर्टिकुलर इंडेक्स आई, यानी कि 0 to 9 जो चलेगा, उसमें किसी भी एक एलिमेंट से अगर मैच करता है, तो प्रिंट कर दो नंबर फाउंड एट इंडेक्स आई, मतलब हमें नंबर प्रिंट होके आ गया है एक इंडेक्स आई पे। या फिर हम इसमें यहाँ एल्स स्टेटमेंट डाल सकते हैं। एल्स में हम लोग अगर डाल दें कि अगर नहीं मिला, जैसे 1 इंडेक्स पे देखा गया, 0 इंडेक्स पे देखा गया, नहीं मिला, तो यहाँ पर हमें प्रिंट करके आ जाए फाइंडिंग। इस तरीके से हम एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल दूँ 16, सॉरी ये एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमें जैसे ही वो नंबर इंडेक्स पे अगर मिल जाता है, तो आई प्रिंट होने के बाद हमें नंबर को 1 से इंक्रीमेंट भी तो करना है। आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। एल्स को भी हम हटा देते हैं, और जैसे मैं इसे अगर रन करूंगा और यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 16, तो नंबर फाउंड एट इंडेक्स 3, तो जो हमारा इंडेक्स हो गया 0 1 2 3, तो 3 इंडेक्स पे हमें 16 फाइंड हो गया है। अ, वो हम क्लियरली देख सकते हैं। या जब भी हमें नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं, प्रिंट फाइंडिंग। तो अब यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने फाइंडिंग लिख दिया, अब यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले 0 इंडेक्स पे देखेगा वो, 0 इज लेस देन 10, ओके। तो नम, यानी कि नंबर का वैल्यू अगर मैंने 16 या 25 दिया, तो वो चेक करेगा कि एट इंडेक्स 0 वो है कि नहीं। तो ऑब्वियसली नहीं है, तो वो क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और वो फाइंडिंग प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हमें पता रहेगा कि वो कब कब काम कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसे रन करूँ, मैं कुछ बड़ा वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 64। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लूप के अंदर ही फाइंडिंग लिख दिया है। तो हमें जैसे पता चलते जाए कि लूप में जब जब काम हो रहा है तो कैसे, पहले तो सॉरी मैंने इसमें गलती से लूप के बाहर फाइंडिंग लिख दिया था। तो जैसे यहाँ पर हम लूप के अंदर फाइंडिंग प्रिंट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या किया, वो 0 इंडेक्स पे गया, मैच किया, नहीं है, तो इफ स्टेटमेंट से बाहर आ गया, फाइंडिंग प्रिंट कर दिया। तो एक बार लूप चला, फिर लूप हमारा 0 से 1 में इंक्रीमेंट हुआ नंबर, और फिर वो चेक किया, फिर प्रिंट हमारा आउटपुट नहीं मिला। तो इस तरीके से वो कंटिन्यू हमारा आई को इंक्रीमेंट करते गया और चेक करते गया। और जैसे हमारा आई 6 हुआ, 6 से मतलब जैसे हमारा आई का वैल्यू 7 हुआ, चेक किया तो हमारा नंबर 64 उसे एट इंडेक्स 7 मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद ही हमारा वाइल लूप रुका नहीं, नंबर मिलने के बाद भी ये कंटिन्यू सर्च करते गया अप टू इंडेक्स 10 तक। तो अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, वाइल आई इज लेस देन, मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूँ लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट, और यहाँ पर मैं एक बार और 64 को इंक्लूड कर दूं एट लास्ट।
तो अगर मैं इसे अब रन करूं और मैं यहाँ पर अगर सर्च करूं 64, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नंबर जैसे पहले मिल गया एक बार, उसके बाद ये रुका नहीं था, ये उसके बाद भी सर्च कर रहा था। मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ कि नंबर मिला है कि नहीं, वो पूरे के पूरे आइटरेशन प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि हमारा नंबर मिला है कि नहीं मिला, मिल गया ठीक है। उसके बाद भी वो अपने काम को अप टू एंड तक, लास्ट इंडेक्स तक कंप्लीटली फॉलो कर रहा था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में फाइंडिंग 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 एट इंडेक्स 7 इसे 64 मिल गया। उसके बाद भी ये सर्च कर रहा था और उसको एट इंडेक्स 10 ये मिला, तो ये फाइंडिंग होके लूप से बाहर आ गया। और जैसे ही ये जब बाहर आएगा लूप से एंड होके, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए एंड ऑफ द लूप, प्रिंट एंड ऑफ द लूप। तो अब मैं अगर इसे दोबारा रन करूं और यहाँ पर मैं लिखूं अगर 64, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6, और ये अब इंडेक्स 7 में हमें फर्स्ट 64 वैल्यू मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में हमारा 10 का जो था नंबर फाउंड एट इंडेक्स 10, इसका ये फाइंडिंग प्रिंट करके एंड ऑफ द लूप प्रिंट कर दिया गया है। तो मतलब लास्ट इंडेक्स तक ये वाइल लूप हमारा जा रहा है और लूप के फिर बाहर आ जा रहा है अपना काम को एंड तक कंप्लीट करके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि बीच में हमारा नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हमेशा अप टू एंड तक जाएगा। जैसे मैं एक एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई एक ऐसा नंबर को लूप में डाल दें या फिर सर्चिंग में डाल दें जो हमारा नंबर प्रेजेंट है ही नहीं लूप में। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 65 विच इज नॉट इन द लिस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पर अप टू एंड तक नंबर जीरो से लेके, हमारा जीरो से लेके जितना हमारा लिस्ट का जितना भी एलिमेंट था वो सब पे आइटरेट होते गया, और नंबर इसे नहीं मिला तो आखिरी में एंड ऑफ द लूप जब लूप से ये बाहर आया तो वो प्रिंट करके दे दिया। तो व्हाइल लूप में क्या होता है, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं होगा ये आइटरेट करते जाएगा और लूप को कंटिन्यू करते जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा ये एंड ऑफ द लूप करते हुए बाहर आ जाएगा लूप से। तो अभी हम लोगों के साथ क्या हुआ था, हम लोगों ने गलती से एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर लिया था। तो इनफाइनाइट लूप पाइथन में क्या होता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक व्हाइल लूप का बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज आई इज इक्वल्स टू 0 और फिर व्हाइल आई इज लेस देन या फिर लेस देन इक्वल्स टू 10। तो क्या करो, i इज इक्वल्स टू i+1, देन प्रिंट i। अगर मैं इस पर्टिकुलर कमांड को रन करूं तो हमें 1 से लेके 11 तक का वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। सिंपली वाइल लूप यूज करके जो हम लोगों ने अभी यूज किया था। लेकिन इनफाइनाइट लूप क्या होता है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए इनफाइनाइट लूप में क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर आई को सिर्फ प्रिंट कर दूं और कोई कंडीशन ना दूं, तो इस पर्टिकुलर केस को समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल आई लिया जिसको इनिशियलाइज किया जीरो से, मतलब आई का जो इनिशियल वैल्यू है वो जीरो है। अब यहाँ पर समझिए हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या है, वाइल आई इज लेस देन 10, मतलब जब तक हमारा आई का वैल्यू लेस देन 10 रहे आप आई को प्रिंट करते रहिए। फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर कर देते थे आई इज इक्वल्स टू i+1 और फिर आई को इंक्रीमेंट करते जाइए। तो सबसे पहले ये जीरो था तो जीरो प्रिंट करता, फिर ये 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 6 7 8 9, और जैसे ही यहाँ पर आई इस हमारा आई का वैल्यू 10 हो जाता, तो फिर यहाँ देखता कि कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया है और फिर ये लूप हमारा ब्रेक हो जाता और ये लूप से बाहर आ जाता। तो इसमें हमें क्या होता, क्या मिलता, जीरो से लेके 10 तक का सारा नंबर प्रिंट होके आ जाता। पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर ये आइट्रेशन या फिर ये पर्टिकुलर कंडीशन ना डालूं तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा i इज इक्वल टू 0 है इनिशियल केस। अब ये चेक करेगा वाइल i इज लेस देन 10, तो हमारा i लेस देन 10 है, ट्रू। तो यहाँ पर कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो क्या करो प्रिंट i, तो ये i को प्रिंट कर देगा 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लूप तो खत्म हुआ नहीं, फिर से जाएगा, लेकिन अब फिर क्या हो गया, फिर से हमारा i इक्वल टू 0 ही रह गया। i का वैल्यू ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो i का वैल्यू फिर से हमारा 0 हो गया, ये कंडीशन हमारा फिर से ट्रू हो गया और फिर से हमें 0 प्रिंट होके आ जाएगा। अब ये क्या हुआ ना, ये एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया। अब हर बार यहाँ कंडीशन ट्रू होते जाएगा, हमें 0 0 0 0 एक इनफाइनाइट टाइम्स 0 प्रिंट होके आएगा। तो जैसे अगर मैं इसे वीएस कोड में जो हम लिखे थे कोड इसे रन करके देख, तो जैसे ही मैं अगर इसे रन करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनफाइनाइट टाइम्स 0 पे 0 0 0 प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पर
क्लियरली शो नहीं होगा, यहाँ पर आप कर्सर से देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट टाइम्स 0 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट लूप। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कोई कंडीशन नहीं दिया था, ठीक है, हाँ, लेकिन हम एक चीज और कर सकते हैं। तो ये तो एक इनफाइनाइट लूप हो गया। यहाँ पर हम और एक क्या चीज कर सकते हैं, देखिए, जैसे हमारा i इज इक्वल टू 0 है, वाइल i इज लेस देन 10, जब तक हमारा i लेस देन 10 रहे तो i को प्रिंट करते जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करने के बजाय i का वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे। i इज इक्वल टू i माइनस 1, मतलब जैसे हमारा फर्स्ट वैल्यू 0, अब क्या करो, i का वैल्यू एक डिक्रीमेंट करो, डिक्रीज कर दो। i का वैल्यू पहले 0 था, अब 0 से 1 माइनस हो गया तो -1, फिर -2, -3, मतलब अब नेगेटिव में वैल्यू जाते जाएगा। और i तो हमारा प्रिंट होगा ही। फर्स्ट यहाँ पर हमारा i का वैल्यू 0 था, तो 0 इज ऑब्वियसली लेस देन 10, तो 0 प्रिंट हो गया था। अब हमारा i का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पर -1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू 0 हो गया, अब यहाँ पर 0 नहीं हुआ, अब यहाँ पर हमारा -1 हो गया। अब ये क्या है, फिर से लूप में कंडीशन चेक होगा, वाइल -1 इज लेस देन 10, तो 10 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पर हमारा -1 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, i इज इक्वल्स टू i माइनस 1, अब क्या हो गया, इसमें और -1 ऐड हो जाएगा, तो -1 अब -2, फिर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, ये -3, फिर कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पर -3 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर i 1 माइनस होते जाएगा, यहाँ पर -4, -5। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक और इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया फिर से, और यहाँ पर अब क्या होगा, 0 के बदले ये हमें नेगेटिव में नंबर प्रिंट करते जा रहा है। तो इसी तरह -4, -5, -10,000, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो अब इस तरह से यहाँ पर क्या होते जाएगा, माइनस पे -10,000, माइनस पे लाख पे वैल्यू अब प्रिंट होता जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू प्रिंट होते जाएगा। और ये लूप हमारा रुकेगा नहीं, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर हमारा 10 से ऑब्वियसली छोटा ही होगा। तो ये जो हम लोगों ने कंडीशन दिया, ये कभी हमारा फॉल्स होगा ही नहीं। ठीक है, ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू कंडीशन हो गया। तो ये हमारा क्या क्रिएट हो गया, इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिंपली i इज इक्वल्स टू i माइनस 1 कर देंगे। और अब अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को रन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव में बहुत सारे नंबर नेगेटिव में प्रिंट होते जा रहे हैं। अब 10, 8, 9, 20,000, 26, 27, 30,000, तो अब ये लैक्स में वैल्यू हो जाएगा। तो मतलब कोई रेंज है नहीं इसका वैल्यू का, इनफाइनाइट, अब ये नंबर प्रिंट होते ही जाएगा जब तक आपका स्टोरेज पूरा भर ना जाए। तो हमें क्या करना है, अपने आप को बचाना है इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने से। इससे होगा क्या, इनफाइनाइट लूप, अगर हम कोई वेबसाइट या कोई ऐप बना रहे हैं और उसमें बाई चांस हम लोगों ने इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर दिया, तो इट रिजल्ट्स टू द क्रैश ऑफ द ऐप, हमारा ऐप क्रैश कर जाएगा। तो ये था हमारा इनफाइनाइट लूप। ये हम लोगों ने यहाँ पर दो तरीके से क्रिएट किया। एक तो अगर आप वैल्यू या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी करना भूल गए हो, उससे क्रिएट हो सकता है, या हम लोगों ने गलत ऑपरेशन इंक्लूड कर दिया तो उससे भी हम लोग का इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है लूप्स के अंदर, वो है ब्रेक। और ब्रेक क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग कभी भी लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब कभी भी लूप को ब्रेक कर सकते हैं या एंड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग कभी भी लूप को एंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, i इज इक्वल्स टू 5, हमारा i 5 है। तो यहाँ पर होगा कंडीशन जो हमारा वाइल कंडीशन है, वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 15, मतलब चेक करेगा i हमारा लेस देन 15 या उसके इक्वल है कि नहीं। तो ठीक है, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गया हमारा 5 का। तो फिर उसके अंदर आते के साथ क्या होगा, चेक करेगा इफ i इज इक्वल्स टू 10, अगर हमारा i 10 के इक्वल है तो लूप को ब्रेक कर दो, एल्स नीचे का, नहीं तो फिर क्या होगा, लूप से बाहर आके प्रिंट i, फिर i को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये तो हमारा 10 के इक्वल है नहीं, तो ये हमारा 5 आ गया। उसके बाद फिर i हमारा इंक्रीमेंट हो गया, अब हमारा i का वैल्यू हो गया 6, तो फिर ये वही सेम कंडीशन चेक करेगा 15 से छोटा है, ठीक है, ऑब्वियसली है। फिर 10 के इक्वल है, नहीं है, तो फिर हमारा इफ कंडीशन से बाहर आ गया, फिर i को प्रिंट हो गया। ऐसे ही हमारा 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 आ जाएगा। उसके बाद तो हमारा वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा i प्लस 1 करके। अब हमारा i का वैल्यू हो गया 10, तो अब जैसे ही यहाँ पर 10 चेक होगा 15 से छोटा है, तो इफ i इज इक्वल्स टू 10, अगर हमारा i इक्वल्स टू 10 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। अब ये क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा, मतलब अब इसके बाद लूप नहीं चलेगा, ब्रेक कर देगा और यहीं पर हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अर्लियर अगर हमारा यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड नहीं होता तो क्या होता, सिंपली 5 से 15 तक हमें वैल्यू प्रिंट होके आ जाता। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जो हम लोग
एलिमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे या फिर एलिमेंट फाइंड कर रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, अगर आप लोगों को याद होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हो क्या रहा था, जब हम इसे रन कर रहे थे, लेट सपोज मैं 64 फाइंड करता हूँ, तो जब हमें नंबर हमारा मिल गया, नंबर फाउंड एट इंडेक्स 7, इसके बाद भी ये रुक नहीं रहा था, ये फाइंडिंग कंटिन्यू कर रहा था, सर्चिंग, और दोबारा नंबर जो हमारा 10th इंडेक्स पे मिला था, ये हमें फिर वो रिजल्ट प्रिंट करके दिया था। तो इसमें क्या हो रहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्च कि हम कौन सा एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, ये हमारा लिफ्ट के हर एक एलिमेंट पे आइटरेट कर रहा था, चाहे एलिमेंट मिला हो चाहे एलिमेंट ना मिला हो, और एंड में ये लूप से बाहर आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कंडीशन का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर से मैं 64 हटा दूं, और वाइल जब हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्रिंट नंबर फाउंड एट इंडेक्स आई, और इसी के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक, मतलब जब हमें हमारा नंबर मिल गया एलिमेंट में कि हाँ 64 हम सर्च कर रहे थे या फिर 25 सर्च कर रहे हैं, वो हमें मिल गया है, तो लूप को ब्रेक कर दो, आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इसे रन करते हैं, और मैं अगर सर्च करूं नंबर 49, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर फाउंड एट इंडेक्स 6, सिक्स इंडेक्स में हमें 49 नंबर मिल चुका है, और उसके बाद अब ये फर्दर सर्च नहीं कर रहा है, लूप हमारा एंड हो गया है। तो दिस इज द पावर ऑफ, और वी कैन से द फंक्शन ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है कंटिन्यू। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर सकते हैं। ब्रेक में हम लोग क्या हो रहा था कि हम लोग लूप को एंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लूप एंड नहीं होगा, एक पर्टिकुलर आइटरेशन स्किप कर सकते हैं हम लोग। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट हो रहा है, वाइल i इज लेस देन 12, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, तो i को 1 से इंक्रीमेंट कर दो। इफ i इज इक्वल्स टू 8, इफ i इज इक्वल डबल इक्वल्स टू 8, मतलब अगर हमारा i का वैल्यू इक्वल्स टू 8 है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, कंटिन्यू, मतलब इस पर्टिकुलर आइटरेशन को जब हमारा i का वैल्यू 8 के इक्वल है, तो क्या करो, स्किप कर दो। मतलब सिंपली जब हमारा i का वैल्यू 8 के इक्वल रहेगा, तो क्या करना है, इस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर देना है। मतलब i जब 8 के इक्वल रहेगा तो वो प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद फिर हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसमें क्या है, i इज इक्वल टू 4 के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट वैल्यू जो रहेगा, i इज इक्वल टू 4, i इज लेस देन 12, i पहले हमारा प्लस हो जा रहा है, तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5, फिर i प्लस 1, फिर 6, फिर 7, फिर जैसे ही i इक्वल्स टू 8 होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं i 8 जब आएगा तो कंटिन्यू कर देना, मतलब इस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर देना है। 8 हमारा प्रिंट नहीं होगा, फिर से 9, 10 एंड 11, तो ये हम लोग का पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या फिर ये नंबर हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 8 हमारा स्किप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू के थ्रू उस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर रहे हैं। तो ये हमारा फंक्शन है कंटिन्यू का। तो अगर मैं इसे रन करूं, तो 8 हमारा स्किप हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 to 12 प्रिंट हो गया, और 8 जो हम लोग का पर्टिकुलर नंबर था, उसको हम लोग कंटिन्यू के थ्रू उस पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग का 5 से लेके अप टू, अच्छा हाँ, 5 टू अप टू 12 हो जाएगा, क्योंकि i प्लस 1 पहले हो रहा है, तो यहाँ पर अप टू 12 हम लोग का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो आइए हम लोग कंटिन्यू की हेल्प से लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स प्रिंट करते हैं, या कंटिन्यू की थ्रू से ऑल ऑड नंबर प्रिंट करते हैं 1 to 10। उसके लिए सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 0, फिर while i is less than equals to 10, फिर हम करेंगे i is equals to i plus 1, i को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर चेक करेंगे if i is equals to या i percentage 2 is equals to या i modulo 2 is equals to 0, अगर ऐसा है तो उस केस में हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, फिर प्रिंट i। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेके 10 तक जो भी नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा, उस पर्टिकुलर नंबर को ये क्या करेगा, स्किप कर देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर, यानी कि सारा ऑड नंबर हमें प्रिंट होके आ जाएगा 0 से लेके 10 के बीच में। तो जैसे ही मैंने यहाँ इसे रन किया, आप यहाँ पर देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू दे दिया था। तो ऑल जितना भी हमारा तो जितना भी हमारा ऑड नंबर है 1 से लेके 10 तक के बीच में, वो हमें प्रिंट होके आ गया है।
तो इस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है फॉर लूप। ये क्या है, इसके थ्रू हम लोग सीक्वेंशियल ट्रैवर्सल कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोगों को वाइल लूप में आइटरेटर क्रिएट करना पड़ रहा था, जैसे हम लोग आई इज इक्वल टू जीरो इनिशियल में डिफाइन कर रहे थे, फिर उसके थ्रू हम लोग आइटरेट कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर लूप में हम लोग किसी भी सीक्वेंस में आइटरेट कर सकते हैं बिना किसी आइटरेटर को क्रिएट किए। जैसे लिस्ट में हम लोग आइटरेट कर सकते हैं, टपल में हम लोग आइटरेट कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग एक एक वैल्यू में, जैसे सिंपली हम लोग वाइल लूप में कर रहे थे, सेम हम लोग इसमें कर सकते हैं बिना किसी आइटरेटर को क्रिएट किए हुए। ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया है नंबर्स नाम से। फिर क्या है, फॉर नम इन नंबर्स, मतलब यहाँ पर नम रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द नंबर्स, मतलब ये एक आइटरेटर है। हम लोग कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, इसके बदले हम लोग आई दे सकते हैं, जे दे सकते हैं, एक्स वाई। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग को इसे अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर फॉर नम इन नंबर्स प्रिंट नम। तो अब ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू पे आइटरेट करेगा और 1 से लेके 5 तक प्रिंट करके दे देगा। यही जैसे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स 1, 2, 5, 6, 7, 8। तो ये हम लोगों ने एक रैंडम नंबर्स का लिस्ट क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हम लोग फॉर लूप कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना फॉर, और कोई भी एक आइटरेटर ले लेंगे जिसके थ्रू हम लोग आइटरेट करेंगे इसके सारे वैल्यू पे। तो फॉर आई एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे लिस्ट के एलिमेंट पे आइटरेट कर रहे हैं, तो जस्ट सपोज शॉर्ट फॉर्म में मैंने ई एल लिख दिया, एलिमेंट, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट प्रिंट ईएल। अगर मैं अब इसे रन करूं, लिस्ट के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो हमें प्रिंट होके आ जा रहा है। ठीक है, चलिए एक टपल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज स्कोर नाम का एक टपल क्रिएट कर लेते हैं, पैरेंथेसिस क्लोज 56, 52, 89, 90, 100, 102, 108, 200, 45। तो ये एक हमारा स्कोर का टपल क्रिएट हो गया स्कोर के नाम पे। अब इसके भी हम सारे वैल्यू को आइटरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी फॉर एलिमेंट इन जस्ट वी हैव टू चेंज स्कोर। और अगर मैं इसे रन करूं तो ऑल द टपल्स, तो टपल्स का सारा एलिमेंट हमें प्रिंट होके यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को इसका और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने लिस्ट दिखाया, टपल दिखाया, तो आप खुद से डिक्शनरी पे फॉर लूप जरूर इंप्लीमेंट करके देखिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वो आपसे हुआ। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर लूप का। तो उसमें मैं लेट सपोज, तो उसमें मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक सारा वैल्यू स्टोर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप के थ्रू सारा इवन नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस लिस्ट से। सो फॉर एलिमेंट इन नम प्रिंट नम, सॉरी, प्रिंट प्रिंट एलिमेंट। तो सारा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, सारा इवन नंबर प्रिंट करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इफ एलिमेंट परसेंटेज 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रिंट एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या है, फॉर एलिमेंट इन नंबर इफ एलिमेंट मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर वो जो पर्टिकुलर नंबर है वो 2 से डिविजिबल है तो एलिमेंट को प्रिंट कर दो। मतलब हमारा सारा इवन एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं जैसे ही इसे रन करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब 2 to 10 सारा हमारा इवन नंबर प्रिंट हो चुका है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। इस तरीके से हम लोग फॉर लूप का बहुत सारा यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट आपका और क्लियर होता जाएगा। तो फॉर लूप में नेक्स्ट एक चीज आता है एल्स इन फॉर लूप। तो हम लोग फॉर लूप में एल्स का कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम लोग ने एक लिस्ट क्रिएट किया है नंबर का और उसमें स्टोर किया वैल्यू 1, 3, 5 और 7। तो फॉर एन इन नंबर्स, मतलब अगर फॉर एन इन नंबर्स मतलब वो आइटरेटर है जिसके थ्रू लोग आइटरेट करेंगे। इफ n परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर हमारा कोई भी एक नंबर इवन है तो प्रिंट कर दो एलिमेंट फाउंड, मतलब इवन एलिमेंट फाउंड, और लूप से ब्रेक हो जाओ, लूप को वहां पर खत्म कर देना है। नहीं तो एल्स प्रिंट नो इवन नंबर फाउंड। सिंपली एल्स का जो हम लोग यूज करते हैं वो है, अगर कोई भी हम लोग का लिस्ट के अंदर से इवन एलिमेंट मिलता है तो क्या होगा, सिंपली प्रिंट होके आ जाएगा इवन फाउंड।
ठीक है। लेकिन बाई चांस जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमें कोई कोई भी इवन नंबर स्टोर नहीं है लिस्ट के अंदर, उस केस में क्या होगा, उस केस में एल्स काम करेगा। उस केस में क्या प्रिंट होके आएगा, नो इवन नंबर फाउंड। ठीक है। तो एल्स का क्या, इसके अंदर जो एल्स का क्या कंसेप्ट है कि जब आपका ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं होता है तब आपका एल्स स्टेटमेंट यूज होता है। अगर एल्स यूज हो रहा है तो ब्रेक यूज नहीं होगा, अगर ब्रेक यूज हो रहा है तो एल्स यूज नहीं होगा। तो बेसिकली इसको हम लोग ब्रेक के साथ ही यूज करते हैं। जैसे यहीं पर अगर मैं कर दूं प्रिंट इवन यल फाउंड, और यहाँ पर से मैं सारे इवन एलिमेंट्स को रिमूव कर देता हूँ। एक रहने देते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। तो इवन एलिमेंट फाउंड हो जा रहा है, कहाँ पर हो रहा है वो नहीं पता चल रहा है, तो उसके लिए मैं एलिमेंट भी प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इवन एलिमेंट फाउंड हो जा रहा है 10। ठीक है। अगर मैं यहाँ से 10 को भी रिमूव कर दूं, अब क्या होगा, देखते हैं रन करके। कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लोग फॉर के साथ एल्स यूज कर सकते थे, इफ के साथ तो हम लोग एल्स यूज कर ही सकते थे। जैसे इफ के साथ ही कंटिन्यू करके देखते हैं एक बार। एल्स एल्स प्रिंट नॉट नॉट फाउंड। तो देखिए इफ के साथ अगर हम लोग एल्स यूज करेंगे तो क्या होगा, हर पर्टिकुलर केस में वो नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास 5 एलिमेंट्स हैं नम के अंदर, और यहाँ पर पांचों बार हम लोग का नॉट फाउंड प्रिंट होके आ गया। इफ के साथ एल्स तो हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर पांचों बार आ गया तो वो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एल्स को फॉर के साथ यूज करेंगे। तो जब हम लोग फॉर के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, वो देखिए, सिर्फ जब हम लोग का पूरा आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा, तब वो बोलेगा कि हाँ एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज है, हम लोग फॉर के साथ एल्स यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग का एक फंक्शन है, जो हम लोग फॉर लूप के साथ ही यूज करते हैं, वो है रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन क्या है ना, ये हम लोग को रिटर्न करके देता है सीक्वेंस ऑफ नंबर। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रेंज 5, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, अब 0 to 5 सारा नंबर हम लोग को रिटर्न करके दे देगा। जैसे यहाँ पर मैं करूँ रेंज, एक वेरिएबल पे स्टोर कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू रेंज 5 प्रिंट x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज हमारा प्रिंट होके आ गया है। x का क्या रेंज है, 0 to 5। तो मतलब जीरो से लेके 5 तक का सारा एलिमेंट। वही अगर यहाँ पर मैं 10 कर दूं तो ये हमें देगा अप टू 0 to 10। तो 0 to 10 सारा एक सीक्वेंस ऑफ नंबर। देखो रेंज का बेसिकली कंसेप्ट क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो रेंज के अंदर हम लोग के पास 3 एलिमेंट आता है। जैसे रेंज, ये जो हम लोग फंक्शन रेंज लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम लोग का 3 एलिमेंट आता है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, रेंज 5, तो ये क्या था, इसमें इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्ट, मतलब रेंज को स्टार्ट कहाँ से करना है। इसको बोलते हैं हम लोग एंड, मतलब रेंज हम लोग का एंड कहाँ तक होगा। और ये हो जाता है हम लोग का इंटरवल, मतलब कितने इंटरवल के बाद हम लोग का रेंज प्रिंट होगा। मतलब इंटरवल कितना रहेगा दो कैरेक्टर के बीच में। जैसे हम लोग रेंज था यहाँ पर 5, तो 0 to 5, तो 0 to 5 के बाद इंटरवल क्या रहेगा, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 1 2 के बाद 3, इंटरवल 1 है। अगर हम लोग 2 इंटरवल कर देंगे तो 0 के बाद 2 प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो यहाँ रेंज 5 है, इसमें क्या है ना, बाय डिफॉल्ट हमेशा जो हम लोग का स्टार्टिंग होता है वो 0 होता है। अगर हम लोग कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट के हम लोग का 0 रहेगा। और एंड हम लोग यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं, और जो हम लोग यहाँ लिखते हैं वो बेसिकली एंड ही होता है, तो वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं, वो हमारा 5 है। अब बाय डिफॉल्ट हम लोग का इंटरवल क्या होता है, वो 1 होता है। तो यहाँ पर भी जो रेंज 5 वाला था, इस केस में भी हम लोग का इंटरवल 1 था। ठीक है। तो इस केस में हम लोग को क्या प्रिंट होकर आता है, सिंपली 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। अगर इसी में हम लोग इंटरवल 1 की जगह 2 कर देते तो क्या आता, सबसे पहला एलिमेंट हम लोग का 0, फिर अब 1 स्किप हो जाता तो 2, फिर 3 स्किप हो जाता 4, फिर 5 स्किप हो जाता 6, तो है नहीं। तो ये पर्टिकुलर हम लोग का रिटर्न होके आ जाता। तो ये रेंज में बस ये चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग, ये है एंडिंग, और ये है इंटरवल, मतलब बीच में कितना, ये हम लोग -1 बता, ये आगे बताएंगे। ठीक है।
तो कंसेप्ट तो अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिए हैं, तो थोड़ा आइए उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है, फॉर लूप के अंदर पहला क्वेश्चन, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। वेरी इजी क्वेश्चन, वीडियो को प्लीज पॉज कीजिए और खुद से जरूर ट्राई कीजिए। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, फॉर लूप के हेल्प से 1 to 10 सारा नंबर प्रिंट करना है। तो रेंज हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो पहले मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, तो उसी के थ्रू हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो फॉर रेंज को हम लोग कैसे यूज कर सकते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज का जो हम लोग का बेसिक सिंटेक्स है वो क्या है, फॉर आई इन रेंज 1, 10, 2, मतलब 1 से हमारा स्टार्ट होगा, 10 पे एंड होगा, और जो इंटरवल रहेगा, गैप रहेगा, वो 2 का रहेगा। मतलब स्टार्ट हुआ 1 से, फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट वो क्या होगा, 2 नहीं होके 3, फिर जो हम लोग का नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 5, फिर 7, फिर 9, और 10 हो नहीं सकता है क्योंकि वो एंडिंग पॉइंट पार्ट था। और ये इसका सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा n-1 तक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग का एंडिंग पार्ट 10 था, तो ये 9 तक ही एग्जीक्यूट होगा, 9 के आगे नहीं जाएगा। थोड़ा रेंज फंक्शन को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं रन करके दिखाता हूँ, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। तो अब मैं जैसे यहाँ पर रन करूंगा तो आपको दिख रहा है 0 से 4 तक प्रिंट हो गया, 5 यहाँ प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारा एंड पार्ट है और हमारा लूप इसमें रेंज में रन करता है अप टू n-1 तक। ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट करना था, 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे 11। तो अब ये क्या करेगा, 1 to 10 तक हमारा सारा नंबर प्रिंट करके दे देगा। सिंपल। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों क्रेडेंशियल इसमें इनपुट कर देंगे। फर्स्ट हमारा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, फिर कॉमा एंड कहाँ हो रहा है, 11, और जो हमारा इंटरवल है वो क्या है, 1 का। तो अगर हम इसे फिर से रन करें तो वी विल हैव द सेम आउटपुट। पर यहाँ पर अगर मैं इंटरवल को 2 कर दूंगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि एक एक नंबर हमारा स्किप हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो अब यानी कि इंटरवल 3 का आ गया है, तो अब 3 3 नंबर के बाद प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं 4 कर दूं तो सिंपली 4 का इंटरवल हो गया है। तो हमें क्या प्रिंट करना था, अप टू 10 तक। तो वेरी इजीली हम लोगों ने ये काम कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 1 इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब अब हमें 1 to 10 तो प्रिंट किया, अब 10 to 1 करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, सेम इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और अब इसमें क्या करेंगे, बस हमें इंटरवल को 1 की जगह -1 कर देना है, मतलब अब रिवर्स जाए। तो उसके लिए हम हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्ट हम करेंगे 10 से, और एंड कहाँ करना है, 10 to 1। तो ऑब्वियसली अप टू n-1 तक चलता है, तो हम देंगे 0। अब रिवर्स पे जा रहा है तो हमें एक नंबर घटा के देना होगा, तो मतलब 10 से 1 तक जाएगा और इंटरवल हमारा रहेगा -1। तो अब इसके थ्रू हम लोग सारा नेगेटिव नंबर प्रिंट कर सकते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग प्रिंट कर लिए। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए क्या करना है, इंटरवल को आप -1 कर सकते हैं तो वो रिवर्स हो जाएगा। अगर जैसे, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग का भी दोनों वैल्यू, स्टार्टिंग और एंडिंग, वो दोनों को भी चेंज करना होगा। मतलब उसके लिए अगर हम रिवर्स प्रिंट कर रहे हैं तो स्टार्ट भी तो हमारा एंड से होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि हम 0 से 10 तक को रिवर्स में प्रिंट कर दें। जैसे ये मैं अगर कर दूं तो सिंपली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, या फिर एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाएगा। अब 0 से जाएगा ये 10 तक, तो स्टार्ट तो हो गया 0 से, अब -1, -1, -1, -1 होते जा रहा है, ये ऑल नेगेटिव नंबर, ये फिर एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो गया। तो इनफाइनाइट लूप से प्लीज बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो हमें यहाँ पर 10 करना है, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे एंडिंग इज अवर 0, और मैं रन करूं तो हमारा नंबर इन रिवर्स में प्रिंट हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट ऑल एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट। तो लिस्ट का सारा एलिमेंट हमें प्रिंट कर, तो लिस्ट हमारा क्या था, 2, 4, 6, 8, 10। तो अब इस लिस्ट का हमें सारा एलिमेंट प्रिंट करना है। यहाँ पर देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर आई इन, या इसमें रेंज फंक्शन का जरूरत ही नहीं है, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट प्रिंट el, सिंपल। तो सारा एलिमेंट हमारा लिस्ट का यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो प्लीज वीडियो को जरूर पॉज कीजिए और खुद से जरूर ट्राई कीजिए, तभी आपका कंसेप्ट सारा क्लियर होगा। अब क्या है,
प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एन यूजिंग फॉर लूप। अब फॉर लूप के थ्रू हमें टेबल प्रिंट करना है, वाइल लूप के थ्रू हम लोग कर चुके हैं, अब सेम हम लोग को फॉर लूप के थ्रू करना है। तो उसमें रेंज फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज, या फॉर आई इन रेंज 1 to 11 ले लेते हैं, क्योंकि अप टू n-1 रेंज चलता है। प्रिंट n इंटू आई, और n हम लोग यूजर से एक इनपुट ले लेंगे। और जैसे ही मैं इसे रन करूं, इंटर द नंबर 5, तो 5 का ये टेबल, हमें 5 का टेबल 1 से लेकर 50 तक, 5 to 50 प्रिंट हो गया है। अगर मैं एक बार और इसे रन करूं, सॉरी, अगर मैं इसे एक बार और रन करूं, मे बी 105 का टेबल, सॉरी, 105, तो उसका टेबल प्रिंट होके आ गया है। एक केस और ले लेते हैं, 89 का टेबल, तो वो भी प्रिंट होके आ गया। तो फॉर लूप के थ्रू हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टेबल क्रिएट कर लिए हैं, वेरी इजी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम यूजिंग अ फॉर लूप। तो फॉर लूप के थ्रू चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर हमारा प्राइम है कि नहीं। मैं प्लीज रिकमेंड करूंगा कि प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर खुद से ट्राई कीजिए। मैं आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट बता देता हूँ, आई होप सबको पता ही होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अगर वो पर्टिकुलर नंबर 1 से डिविजिबल है और द नंबर इटसेल्फ, उसका डिविजिबिलिटी सिर्फ 2 से होगा, या तो वो 1 से डिविजिबल है, या तो नंबर इटसेल्फ खुद से डिविजिबल है, इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा, किसी से भी कोई डिविजिबल नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक व्हाइट शीट ले लीजिए और उसमें खुद से एक फॉलो थ्रू जनरेट करने की कोशिश कीजिए कि हम लोग प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग प्राइम नंबर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं वो पर्टिकुलर नंबर हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक नंबर ले लेंगे यूजर से, एंटर अ नंबर टू चेक प्राइम और नॉट। छोटा सा एक स्टेटमेंट लिख लिया है। तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें एक पर्टिकुलर कंसेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। हम लोग क्या करेंगे, जैसे n इज इक्वल्स टू हम लोग का, लेट सपोज 10 है, ठीक है, हम लोग को चेक करना है कि 10 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 10 को या तो 1 से डिविजिबल होना चाहिए और 10 से डिविजिबल होना चाहिए, इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर या डिविजिबिलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रेंज फंक्शन के अंदर हम स्टार्टिंग कर देंगे 2 से, ठीक है, 1 से तो डिविजिबल है, क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और अप टू 10 तक जाएंगे, यानी कि अप टू 10-1। 10 अगर हम लिख रहे हैं तो कहाँ तक जाएगा एलिमेंट, 2 to 9 तक, ठीक है। 2 to 9 से हम लोग क्या करेंगे, उसको 10 को डिवाइड करके चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया फॉर आई इन रेंज 2 to 10, इसका मतलब क्या हो गया, 2 से 9 तक का सारा एलिमेंट हो गया आई के अंदर। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इफ इफ आई मॉड्यूलो, सॉरी, इफ एन मॉड्यूलो आई इज इक्वल्स टू 0, मतलब एन तो हमारा 10 हो गया, अब 2 से लेके 9 तक हमारा आई का वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो सबसे पहले ये देखेगा 10 से डिविजिबल है कि नहीं 2, तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग आई में लेट सपोज ले लेते हैं, यहाँ पर आई में हम लोग 10 के जगह ले लेंगे अगर 7, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर आई इन रेंज यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंपली एन, 2 to n, जो हमारा नंबर 7 है तो 7-1 तक चलेगा। अब ये कहाँ तक चलेगा, ये हमारा 2 to 6 तक चलेगा। अब ये क्या करेगा, इफ n परसेंटेज आई, यानी कि n मॉड्यूलो आई, मतलब अगर हमारा नंबर 7, सबसे पहले चेक होगा क्या ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये नहीं है। फिर चेक होगा इस 7 डिविजिबल बाई 3, तो नहीं है। इस 7 डिविजिबल बाई 4, तो नहीं है।
इज 7 डिविजिबल बाई 5? नहीं है। इज 7 डिविजिबल बाई 6? नहीं है। तो अप टू 2 ये तो 6 तक ही जाएगा। तो अगर इसके बीच में कोई भी नंबर इसे डिविजिबल नहीं है तो ये क्या होगा? इट्स सिंपली इट्स अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट प्राइम। नहीं तो एल्स प्रिंट नॉट अ प्राइम। तो इस तरीके से आप एक फॉलो थ्रू जरूर बनाइए अपने एक रफ शीट में, जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। तो आइए इसे रन करके देखो। फॉर नम इन रेंज, हम इसे स्टार्ट करेंगे 2 से और लेके जाएंगे कहाँ तक? n-1, यानी कि जो हमारा नम है उससे एक कम, तो 2 to n। और हर बार में चेक करेंगे इफ, सॉरी यहाँ पर नॉट प्राइम होगा और ये प्राइम होगा। नॉट प्राइम होगा ये वाला, और ये वाला होगा प्राइम। सॉरी माई मिस्टेक। अगर वो डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं है, और अगर डिविजिबल नहीं है तो वो प्राइम है। सो इफ नम मॉड्यूलो 2, सॉरी यहाँ पर होगा आई, फॉर आई इन रेंज इतना, इफ नम मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0, तो प्राइम नॉट अ प्राइम, एल्स प्रिंट प्राइम। तो सेम लॉजिक के साथ हम लोगों ने वही कोड को यहाँ पर लिख लिया है। तो नम हमारा अगर डिविजिबल बाई आई, जो कि 2 से लेके नम-1 तक है, अगर उस बीच के इंटरवल में किसी से भी डिविजिबल है तो वो हमारा प्राइम नहीं होगा, और अगर डिविजिबल नहीं है तो प्राइम होगा। अ, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को अगर हमें जब हमारा प्राइम नंबर या नॉट प्राइम नंबर मिल जाए तो हमें लूप को ब्रेक भी कर देना है, नहीं तो ये चलता ही रहेगा ब्रेक। अब हम अपने इस पर्टिकुलर कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले एक प्राइम नंबर 5 विच इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम प्रिंट होकर आ गया। नेक्स्ट चेक करते हैं 100 विच इज नॉट अ प्राइम, नॉट अ प्राइम, गुड। 19 विच इज अ प्राइम, सो प्राइम। फिर एक रैंडम कोई भी बड़ा सा नंबर लेके देखते हैं, 542, ओ वाह, इट्स अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी प्राइम नंबर और नॉट अ प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू फॉर लूप। तो जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, ये क्या है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप के थ्रू हमें क्या करना है? फैक्टोरियल प्रिंट करना है कोई भी एक नंबर का। तो फैक्टोरियल क्या होता है? मतलब जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल, ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो 5 से लेके 1 तक का पूरा मल्टीप्लीकेशन। यही मैं अगर लिख लूँ 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल क्या हो गया? 2 into 1। 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 3 into 2 into 1। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 3 into 2 का फैक्टोरियल। ठीक है। जैसे 100 का फैक्टोरियल, तो वो क्या हो जाएगा? 100 into 99 into 98। तो ऐसे ऐसे करते 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 अप टू 1। तो इसे बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो ये क्या होता है? वैल्यू 120। तो इस तरीके से हम लोग को कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर यूजर से एज इनपुट लेना है और उसका फैक्टोरियल प्रिंट करके देना है, सिंपल। So I will suggest to everyone, so please pause the video and try it by yourself. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक सैंपल क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे सम ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 10, ये अगर हमें फॉर लूप के थ्रू करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो हमारा कंसेप्ट रहेगा, फॉर आई इन रेंज 1 to 11। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक सम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जिसका वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर देंगे। अब सम एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 0 है। अब हमें क्या करना है? 1 to 10 तक का सम स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर आई इन रेंज 1 to 11, यानी कि 1 से लेके 10 तक। अब क्या करो? ऐसा हमारा आई वैल्यू आया 1, तो उसके लिए क्या करो? इस वैल्यू को ऐड कर दो सम के अंदर। क्या करो? सम
इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हमारा सम का वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस केस में क्या होगा, जीरो प्लस आई विच इज वन। तो जीरो प्लस वन, अब सम का वैल्यू हो गया हमारा वन। अब नेक्स्ट केस में आई का वैल्यू हो गया टू, तो सम इज इक्वल्स टू सम का वैल्यू हो गया वन, तो वन प्लस टू दैट इज थ्री। अब सम का वैल्यू हो गया थ्री, तो थ्री प्लस जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा थ्री है, तो उस तरीके से अब इंक्रीमेंट होते 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 हमारा सम ऑफ वन टू टेन पूरा मिल जाएगा। और इसके बाद हम लूप से बाहर आके प्रिंट कर लेंगे सम। अगर अंदर लूप के अंदर ही प्रिंट करेंगे तो वो हर बार हमें सम प्रिंट करके देगा हर स्टेप में, तो वो भी देख लेते हैं। तो वो सबसे पहले वन हो गया, फिर थ्री हो गया, फिर सिक्स टेन, ऐसे करते करते लास्ट में सम ऑफ वन टू टेन इज 55 ये प्रिंट हो गया। अगर हम इसे लूप के बाहर ले जाएं तो सिंपली हमें डायरेक्ट 55 विच इज द सम ऑफ वन टू टेन प्रिंट होके दे देगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, हमें सम नहीं करना है, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से एक इनपुट ले लेंगे, num is equals to int input enter a number for factorial। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, जैसे वहाँ पर हम लोगों ने सम क्रिएट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने सम को स्टोर किया था। तो हम यहाँ पर फैक्ट क्रिएट कर लेंगे और उसका वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे वन से। जीरो से कर नहीं सकते, जीरो से करेंगे तो सारा मल्टीप्लीकेशन होकर ऑब्वियसली हमारा जीरो हो जाएगा। तो वन के साथ हम लोगों ने इसे इनिशियलाइज कर दिया है। अब फॉर आई इन रेंज, रेंज हमें क्या देना है, एन प्लस वन देंगे, क्योंकि हमारा रेंज काम कितना करता है, एन माइनस वन तक। तो यहाँ पर तो हमें अप टू फाइव तक, जैसे हम फाइव का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो फाइव का भी जरूरत है मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें फाइव प्लस वन देना होगा, सिक्स देना होगा। तो फॉर आई इन रेंज वन कॉमा नम प्लस वन, नम नहीं, लेंथ ऑफ नम, लेंथ ऑफ नम, जो कि हमारा, सॉरी लेंथ ऑफ नम नहीं, ऑब्वियसली ये तो इंटीजर ही है। तो नम प्लस वन, तो अगर नम हमारा फाइव है तो ये अब वन टू सिक्स रेंज हो जाएगा, तो वन टू फाइव हमारा रेंज चलेगा। उसके बाद क्या करो, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। मतलब अब यहाँ पर क्या, जैसे अब हमारा टू का फैक्टोरियल है, तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर आई इन रेंज वन टू थ्री, वन से लेके टू तक चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हमारा वन, फैक्ट का वैल्यू हमारा सबसे स्टार्टिंग में था, जैसे मैं यहाँ पर समझा, तो यहाँ पर क्या है, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। इनिशियली हम लोग का फैक्ट का वैल्यू क्या था, वन। अब सबसे पहले लेट सपोज टू का फैक्टोरियल, तो इसमें हम लोग का रेंज क्या आएगा, वन टू, या फिर लेट सपोज थ्री का, तो वन टू फोर आएगा, और ये लूप चलेगा हमारा वन टू थ्री तक। तो सबसे पहले हम लोग का फैक्ट का वैल्यू यहाँ पर वन है, तो फैक्ट इज इक्वल्स टू वन, और आई का वैल्यू सबसे पहले क्या आएगा, तो आई इज इक्वल्स टू वन। फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट वैल्यू इनिशियली हम लोगों का ये तो फैक्ट ही रहेगा, तो फैक्ट वैल्यू इनिशियली हम लोग का क्या है, वन इंटू आई का वैल्यू वन विच इज इक्वल टू वन। अब फैक्ट का अपडेटेड वैल्यू क्या हो गया, वन। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फैक्ट इंटू आई, अब आई इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में टू हो गया, तो ये टू हो गया। अब आई का फैक्ट का वैल्यू हमारा हो गया टू। अब नेक्स्ट स्टेप में आई का वैल्यू हो जाएगा हमारा थ्री, तो टू इंटू थ्री विच इज इक्वल टू सिक्स। अब हमारा फैक्ट का वैल्यू क्या हो गया, सिक्स, और आई का वैल्यू यहाँ पर आई इज इक्वल टू फोर, जो कि नहीं चलेगा, तो सिंपली सिक्स इज द आंसर। तो ये कंसेप्ट हम लोग का यहाँ पर चलेगा, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। तो हम यहाँ लूप के बाहर जाके प्रिंट कर देंगे सिंपली फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर हम लोग, नम इज, और यहाँ पर प्रिंट कर लेना फैक्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे एफ
सो दैट हमारा आउटपुट थोड़ा यूजर फ्रेंडली लगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूँ, 5 का फैक्टोरियल होता है हमारा 120, तो फैक्टोरियल ऑफ द नंबर 5 इज 120। हम लोग किसी का भी फैक्टोरियल प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर। 5 के बाद लेट्स सपोज तो 13 का फैक्टोरियल, एक बहुत ही बड़ा नंबर आ रहा है, तो अब लेट्स सपोज 50 का फैक्टोरियल सिंपली। एक यहाँ पर मज़ेदार चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। 100 का अगर मैं फैक्टोरियल प्रिंट करूँ तो वो हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1000 का फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे। 1000 का फैक्टोरियल आ जा रहा है। अब लेट सपोज 10,000 का फैक्टोरियल प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर होगा दिक्कत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्सीड द लिमिट 4300 डिजिट। तो हमारा इंटीजर जो होता है पाइथन के अंदर, हमारा इंटीजर का एक लिमिट होता है। हम लोग इंटीजर के अंदर 4300 से ज्यादा डिजिट प्रिंट नहीं करवा सकते, उससे ज्यादा यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 का फैक्टोरियल, 1000 के फैक्टोरियल में कितना बड़ा नंबर आया है। और 10,000 में और भी बहुत ही बड़ा होगा, यानी कि 4300 से वो डेफिनेटली क्रॉस कर जाएगा वो नंबर। तो उतना हम लोग प्रिंट नहीं करवा सकते हैं, ये एक ड्रॉबैक है पाइथन का, प्लीज याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट है पास स्टेटमेंट का। इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं ना, पॉज कर सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, पास स्टेटमेंट के थ्रू किसी भी एक पर्टिकुलर लूप को पॉज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए मान लीजिए हमारे पास वेबसाइट का कोई एक कोड है, या फिर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर लूप के थ्रू एरर आ रहा है, मतलब इस लूप की वजह से एरर आ रहा है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, या फिर जैसे हमारा लूप लिखा है, जस्ट उसके बाद नीचे हम लोग लिख देंगे पास। तो मतलब क्या करो, इस पर्टिकुलर लूप को होल्ड कर दो, पॉज कर दो और आगे काम कंटिन्यू करो। जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल्स इफ i इज ग्रेटर देन 5, तो उस केस में लूप को होल्ड कर दो। अगर वैसा नहीं है तो else x इज तो जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, फॉर i इन रेंज 0 to 11 प्रिंट i, और फिर लूप से बाहर आके मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या आउटपुट देगा, 0 to 10 और फिर लास्ट में प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यानी कि हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 to 10 फिर हेलो वर्ल्ड, बस। और अगर यहाँ पर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँ पास, तो क्या होगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब बोलोगे सर आप तो अगर इस स्टेटमेंट को नहीं भी लिखते हैं, पास नहीं भी लिखते, तो फॉर लूप के अंदर कुछ है नहीं, तो वो तो चलता नहीं, तो हमारा क्या होता, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं। देखो यहाँ पर हमारा फॉर लूप क्या आ जाएगा, देखो एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर, मतलब हमारे पास ये इम्प्टी लूप हो गया है। तो ये हम नहीं क्रिएट कर सकते पाइथन में। इसके लिए अगर आपका लूप इम्प्टी है, तो उसको तो उसको या तो आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, या तो आप ब्रेक कर दीजिए लूप को, तब आप लूप से बाहर आ सकते हैं, या तो पॉज कर दीजिए पास के थ्रू, तब आप लूप के बाहर आ सकते हैं। इम्प्टी लूप हम क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम लोग पास का यूज कर सकते हैं। ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पास के थ्रू हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेक से तो सिंपली आप बाहर आ जाइएगा लूप से, लेकिन पास के थ्रू क्या होता है, आप पॉज कर देते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट को, और फिर आप आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है नेस्टेड लूप का, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था, तो नेस्टेड लूप क्या है, जैसे हम लोगों ने नेस्टेड इफ पढ़ा, नेस्टेड डिक्शनरी पढ़ा, वैसे ही हमारा आ गया नेस्टेड लूप। मतलब जैसे हम लोग नेस्टेड इफ पढ़ा तो उसमें क्या था, इफ के अंदर इफ, नेस्टेड डिक्शनरी पढ़ा था उसमें क्या था, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। तो वैसे ही लूप के अंदर लूप, वो हो गया हमारा नेस्टेड लूप। अब ये वाइल लूप के अंदर भी हो सकता है, ये फॉर लूप के अंदर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक लूप क्रिएट किया, i इज इक्वल्स टू 1 while i is less than equals to 3। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक और लूप क्रिएट कर दिया, j is equals to 1 while j is equals to 3 i कॉमा j, और j इक्वल्स टू प्लस माइनस में j को भी इंक्रीमेंट कर दिए, i को भी इंक्रीमेंट कर दिए। सेम यहाँ पर फॉर i इन रेंज 1,4, फॉर j इन रेंज 1,4, प्रिंट i कॉमा j। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस नेस्टेड लूप के थ्रू हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग पेयर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ, वाइल वाला आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं आपको फॉर लूप के थ्रू करके दिखा रहा हूँ। फॉर आई इन रेंज जीरो टू 4, तो अप टू 3 तक चलेगा। अरे यार, फिर नेक्स्ट लूप में हम लोग, नेक्स्ट में कर लिया, एक और लूप क्रिएट कर लिया, फॉर जे इन रेंज, इसको भी मैंने कर लिया 0 to 4।
फिर अब मैं यहाँ पर कर लूँ प्रिंट आई कॉमा जे। तो ये क्या होगा, एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, 0 0 0 1 0 2 0 3, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर 2 0 2 1 2। तो इस तरीके से एक वैल्यू पेयर क्रिएट हो जाएगा। अब इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे फॉर आई इन रेंज 1 लेट्स सपोज 3 लेते हैं। फिर नेक्स्ट में हमारा था फॉर जे इन रेंज 1 3। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट आई कॉमा जे कर लेते हैं, या फिर हम कुछ भी प्रिंट करें। तो यहाँ पर बेसिकली इसमें कंसेप्ट क्या चल रहा है, सबसे पहले ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारा रन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, फॉर आई इन रेंज 1 3। तो 1 2 यहाँ तक चलेगा। तो यहाँ से सबसे पहले वो आया वैल्यू 1। ठीक है, अब ये गया लूप के अंदर, फॉर जे इन रेंज एज वी हैव स्टेटेड नेस्टेड लूप, तो लूप के अंदर लूप फॉर जे इन रेंज 1 3। अब जे के लिए, अब ये फॉर जे 1 2 चलेगा। तो अब यहाँ से भी लिए लिया वैल्यू 1। ठीक है, फिर ये तो लूप कंटिन्यू करेगा, अब 1 था, फिर अब 1 के साथ, तो ये 1 के साथ 1 गया। अब फिर अब 1 हमारा बचा, तो अब ये 1 के साथ 1 गया, फिर ये क्या होगा, 1 के साथ 2। अब इसके अंदर आइटरेट करेगा। अब यहाँ पर ना ये इसके अंदर आइटरेट करेगा, तो सबसे पहले 1 तो हमारा यहाँ से आया था फॉर आई इन रेंज, तो इस आई का 1 अब जे के 1 के साथ पहले आइटरेट करेगा, फिर जे के 2 के साथ आइटरेट करेगा। अब यहाँ पर एलिमेंट खत्म, अब ये आ गया लूप से बाहर। फिर यहाँ पर देखा आई इक्वल्स टू 1 था, अब आ जाएगा आई इक्वल्स टू 2। अब फिर ये जे के 1 के साथ आइटरेट करेगा, फिर ये जे के 2 के साथ आइटरेट करेगा। तो इस तरीके से एक पेयर्ड वैल्यू हम लोग को मिलता है नेस्टेड लूप के साथ। अगर यहाँ पर हम एक और लूप क्रिएट कर देते हैं, जैसे फॉर के इन रेंज 1 3, तो अब यहाँ पर क्या होता, पहला आई का 1, फिर वो जाता जे के अंदर उसका 1। ठीक है, फिर वो जाता के अंदर, और फिर के अंदर सारा 1, फिर 2, फिर 3, इसके साथ सारा आइटरेशन कंप्लीट होता, फिर उसके बाद जे का वैल्यू कंप्लीट होता। तो इस तरीके से तो 1 2 3 का जितना सीक्वेंशियल कैरेक्टर है ऑर्डर्ड पेयर, वो हमें मिल जाता है। ये सिंपली हो क्या है ना, अगर आप लोगों को याद होगा तो सेट में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था, 1 2, यहाँ पर 1 2। तो इसमें क्या होता था रिलेशन में, ये 1 के साथ इसमें हो क्या रहा है, ये 1 के साथ पहले ये वन पहले इसके साथ आइटरेट कर रहा था, फिर ये 1 इसके साथ आइटरेट किया, फिर लूप खत्म, ये आया लूप से बाहर, फिर ये पर्टिकुलर जो हमारा आई का वैल्यू 2 हुआ, अब ये 2 इसके साथ आइटरेट किया, फिर ये 2 इसके साथ आइटरेट किया। यहाँ पर 0 to 4 में क्या हो रहा था, यहाँ 0 to 4 में क्या हो रहा है ना, 0 1 2 3, और यहाँ पर भी 0 1 2 3। ये हमारा है पर्टिकुलर आई, और ये है हमारा जे। तो इसमें किस तरीके से ये लूप चल रहा है, सबसे पहले हमारा आई का 0 एलिमेंट, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था आई का रेंज का, ठीक है, ये हमारा जे के साथ 0 के साथ आइटरेट करेगा, फिर ये सॉरी फिर ये 1 के साथ आइटरेट करता, फिर ये 2 के साथ आइटरेट कर रहा है, फिर ये 3 के साथ कर रहा है। ये होने के बाद अब ये हमारा जे का लूप कंप्लीट हुआ, ये वापस आई में जा रहा है, फिर आई में आई 0 to 1, 1 2 फिर 1 to 0, 1 to 1, फिर 1 से 3 में, फिर 1 से 4 के साथ। तो इस तरीके से हमारा ये नेस्टेड लूप काम करता है। ठीक है, पहले हमारा आई का फर्स्ट एलिमेंट लिया, फिर उसका सारा फिर उसको जे के साथ सारे एलिमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया, फिर जे का वो लूप कंप्लीट हुआ तो फिर वो लूप से बाहर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेस्टेड लूप में थोड़ा सा वाइल लूप के थ्रू भी उसको प्रैक्टिस कीजिए। और एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे यहाँ पर आप एक और डाल दें, फॉर के इन रेंज 1 3, और फिर उसका आउटपुट देखें और खुद से एनालाइज करने की कोशिश करें कि ये नेस्टेड लूप काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये था हम लोग का नेस्टेड लूप। तो लूप के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू एवरीवन।